हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंगरखा कुर्ती सीखेंगे। उसके लिए हम 2.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे और 1 मीटर वाइट कलर का फैब्रिक लेंगे, जिससे हम चोली और स्लीव्स बनाएंगे और प्रिंटेड फैब्रिक से घेर बनाएंगे। इसके लिए हमें नाप चाहिए फुल लेंथ 47 इंच, चोली लेंथ 12 इंच, छाती की गोलाई है 37 इंच और तीरा है 15 इंच, कमर है 34 इंच। ऐसे ही हम स्लीव की लंबाई लेंगे 15 इंच, स्लीव का कैप 3 इंच और स्लीव राउंड 17 इंच। और स्लीव्स के लिए हम 3 नाप और लेंगे 13 इंच, कैप का राउंड 13 इंच, 5 इंच पे है 11.5 इंच और 15 इंच पे है 11 इंच। अगर आपको स्लीव्स की नाप कैसे लें, इसके लिए वीडियो चाहिए या फिर कैसे इसकी कटिंग करें, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अब हम चोली का बैक पार्ट कट करेंगे। उसके लिए हमारा तीरा 15 इंच है, उसका आधा लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम इस तीरे से चेस्ट लाइन लेंगे जो 7 इंच के लगभग लेंगे। अगर हमारा आर्म होल निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको 7 इंच को बढ़ा लेंगे बाद में। अभी हम चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट है, छाती की गोलाई 37 इंच, तो इसमें हम मार्जिन नहीं लेंगे, हम जितनी है उसका चौथाई हिस्सा कर लेंगे, तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमने छाती की गोलाई पे निशान लगा लिया है जो 9.5 इंच है, क्योंकि चौथाई हिस्से पे निशान लगा रहे हैं हम। अब हम कमर की चोली की लंबाई हमने 12 इंच रखी है, उसमें 1 इंच मार्जिन जोड़ेंगे सिलाई के लिए ऊपर नीचे, तो 13 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम कमर की गोलाई पे निशान लगाएंगे। इसमें भी हम लूजिंग नहीं देंगे, कमर के लिए लूजिंग नहीं देंगे। उसका कमर का चौथा हिस्सा 34 इंच का चौथाई हिस्सा होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब हम कमर के निशान को और चेस्ट के निशान को मिलाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके लिए जो कॉर्नर है उस पे 1 इंच के लगभग लेते हैं, 1 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको गोलाई लेते हुए आर्म होल को शेप दे देंगे। अब इसकी लंबाई नाप लेते हैं कितनी है। हमारा स्लीव राउंड है 17 इंच, तो हमारा 8.5 इंच आना चाहिए, तो हमारा आ नहीं रहा है, इसीलिए हम 1 इंच आर्म होल नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। अभी हम शोल्डर डाउन भी करना है, क्योंकि हमारा नेक बहुत छोटा है। इसके लिए हमें पहले तो हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच पे, और पीछे का शोल्डर हम ज़्यादा डाउन करेंगे और आगे का शोल्डर हम 3/4 इंच डाउन करेंगे। और अब देखिए ये कम आ रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1 इंच और बढ़ाकर तब ये आर्म होल का राउंड देंगे, क्योंकि हमारा मुट्ठी का राउंड यानी कि हमारा 17 इंच आ रहा है स्लीव राउंड जो है, इसीलिए हम इसको बढ़ा देंगे। और अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा ठीक आ जाएगा, आधा, तो अभी ये 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच ही लेंगे, क्योंकि आगे वाला हमारा आर्म होल ज़्यादा डीप होता है तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगर हम बिल्कुल आधा ही लेंगे तो ये ज़्यादा लूज हो जाएगा आर्म होल, इसलिए हम फ्रंट वाला थोड़ा ज़्यादा लेंगे और पीछे वाला 8 ही इंच लेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। अब हम
इस बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट काटेंगे और फिर उसके बाद जो भी निशान बढ़ाएंगे उससे निशान को मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इसको 4 इंच एक्सटेंड करके फोल्ड करके रखा है। पहले हम इसको ट्रेस कर लेंगे। ये हम पेपर पे भी कर सकते हैं ये वाली कटिंग, उसके बाद हम फैब्रिक पे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2.5 इंच का गले का निशान लगाना है, चौड़ाई, गले की चौड़ाई 2.5 इंच, और एक्सटेंड जो किया हमने आगे की तरफ वो 5 इंच के लगभग किया है। अब देखिए इसमें फ्रंट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। इसके पहले तो आर्म होल को थोड़ा डीप करेंगे, और जो हमने शोल्डर डाउन पहले 1 इंच रखा था, अब हम इसमें 0.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा हैवी होता है तो गला आगे की तरफ जाता है, इसीलिए आगे का कम शोल्डर डाउन होता है, पीछे का शोल्डर डाउन होता है, क्योंकि जो ऊपर का जोड़ है वो आगे की तरफ झुक जाता है, इसलिए शोल्डर डाउन कम करेंगे आगे के पार्ट में। और जो स्लीव्स का राउंड है वो भी 1 इंच, जो मिड पॉइंट है वो 1 इंच अंदर की तरफ लेके गोलाई देनी है। आर्म होल का अलग से भी वीडियो बना सकते हैं अगर आपके लिए समझ में नहीं आ रहा हो तो। अब हम गले की गहराई 6 इंच पे रख रहे हैं और ऐसे शेप दे रहे हैं। आपको कम लगती है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा गहरे गले पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ऊपर ही रखा है। अभी मैं मिड पॉइंट से, जो चेस्ट का मिड पॉइंट होता है, उससे इसको थोड़ा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारा मिड पॉइंट 9.5 इंच पे आता है मुड्ढे से, तो ये ज़्यादा ऊपर की तरफ ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा गहराई दी है। अब इसके लिए अब हमारे सारे निशान हो गए हैं, अब हम इसको कटिंग करते हैं। राउंड चेक कर लेते हैं एक बार, स्लीव्स का राउंड कितना आ रहा है, और मार्जिन भी ड्रॉ कर लेते हैं कितना मार्जिन है। इसमें हम लूजिंग नहीं दे रहे हैं चेस्ट में भी, क्योंकि हमारा एक्सटेंड किया ना हमने, तो वो अपने आप फिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम डोरी रखेंगे। अगर सिंपल कुर्ती होती है तो हमें फ्रंट पार्ट थोड़ा लूजिंग ऐड करके तब रखना होता है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों आ गए हैं, और ये किस तरह से जुड़ेंगे ये भी देख लीजिए। पीछे का गला हमने 1 इंच डीप रखा है, उसको राउंड से कट कर लिया है। अब हम नोचेज लगाएंगे, फिटिंग वाले नोचेज लगाएंगे, इससे हमें सिलाई में आसानी होगी। अभी हम इसको रख के देख लेते हैं किस तरह से आएगा। ये अंदर की चोली है और ये बाहर की चोली। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव की लंबाई हमारी है 15 इंच। हम 15 इंच 15.5 निशान लगाया है, और आगे 1 इंच फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा रखा है। और उसके बाद हमने जो जो आर्म होल का ऊपर वाला पॉइंट होता है, और जहाँ से हम केप लेते हैं, जो स्लीव की गहराई होती है, जो मुड्ढे की तरफ से गहराई होती है केप, वो हमने 3 इंच के करीब लिया है, और उससे मिलाते हुए हम एक स्लैंट लाइन खींचेंगे। हमने स्लीव्स के लिए 3 नाप ली थी। इसमें जो सबसे ऊपर वाला राउंड होता है वो हमारा 13.5 इंच आया था, तो हम 6.5 इंच पे यहाँ निशान लगाया है। 6.5 इंच, और 5 इंच पे जो हमने 11.5 इंच का निशान लगाया था, वो हम 11.5 का आधा 5.7 हुआ, 5.7 पे लगाएंगे। और फ्रंट राउंड पे हमने 11 इंच पे निशान लगाया था, वो 5.5 इंच रखा है हमने। मैंने थोड़ा लूज रखा है क्योंकि मेरे को लूज पसंद है आगे से, इसलिए आप अपने हिसाब से लूज टाइट कर सकते हैं। ऊपर के अब देखिए ये हमारा स्लीव कट कर लिया हमने। अब स्लीव को डीप करना है। जो मिड पॉइंट है स्लीव का, ओपन करके एक दूसरे के ऊपर रख लिए,
जो उल्टी साइड है वो ऊपर है और जो दूसरी स्लीव की उल्टी साइड नीचे की तरफ है। तो इसको कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि ये फ्रंट साइड डीप आना चाहिए। उसके लिए हम दोनों स्लीव्स को, एक स्लीव को उल्टा रखेंगे, एक को सीधा रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और फिर एक स्लैंट लाइन खींचते हुए मिड पॉइंट पे निशान लगाएंगे और मिड पॉइंट को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे एस का शेप बना देंगे। एस के शेप से, क्योंकि आगे का हमारा आर्म होल थोड़ा गहरा होता है तो उसी हिसाब से स्लीव में भी गहराई देनी पड़ती है। तो अब हम कट कर लेंगे। अगर इसकी गहराई के लिए आपको वीडियो चाहिए तो वो आप मेरे को बता देना। अब हम आर्म होल नाप लेंगे कितना हमारे कुर्ती में है और कितना हमारी स्लीव में है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हम पहले मुड्ढे को जोड़ेंगे, उसके बाद फिटिंग दोनों साइड का जोड़ देंगे, दोनों साइड का पार्ट। उसके बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। अभी मैं मुड्ढा जोड़ रही हूँ। अब हम साइडों से फिटिंग लगाएंगे। मैंने 3 सिलाई करी है इससे फिटिंग वाली, ताकि लूज़ कर सकें। वैसे इसमें लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। अब हम चोर सिलाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटरलॉक नहीं है करने के लिए, ताकि धागे ना निकले। फिटिंग का निशान लगाएंगे दूसरी साइड भी, और 3 फिटिंग का निशान लगाएंगे, 3 सिलाई मारेंगे और चोर सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो रहा है। अब हम स्लीव्स के आगे सिलाई लगाएंगे फोल्ड करते हुए। दूसरी स्लीव्स पे भी आगे फिटिंग लगाएंगे। दोनों स्लीव्स की सिलाई लगा ली है आगे की तरफ। अब हम फिटिंग करेंगे उसकी। 5.5 इंच लेंगे। मेरे को थोड़ा लूज़ पसंद है, इसीलिए मैं 5.5 इंच रखूँगी आगे का। दूसरे पे भी 5.5 इंच रखेंगे और केप तक फिटिंग लगा लेंगे। अब इसमें भी हम चोर सिलाई कर रहे हैं ताकि धागे ना निकले आस्तीनों के। दूसरे स्लीव्स सेम कर लेंगे इसी तरह। अब हम चोली से मुड्ढा जोड़ देंगे। उसके बाद हम घेर वाला पार्ट उठाएंगे अपना, और 2.5 मीटर जो हमारा फैब्रिक है उस पर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हम लूज़ रखेंगे, 5 पर रखेंगे अपना सिलाई वाला। जैसे 2.5 इंच होता है सिलाई का, उसको लूज़ करते हुए, क्योंकि हमें ये धागा खींचना है, लंबी सिलाई लगाएंगे और ऐसी ऐसी 2 सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर उससे धागे को खींच के चुन्नटें बना लेंगे। अब ये चुन्नटें तैयार हो गई हैं और हम इसके जो अपना हमारा राउंड है उससे और जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है उसके राउंड को मैच करेंगे और फिर एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लूज नहीं लगेगी, ये एकदम एक्यूरेट सिलाई लगेगी, क्योंकि अब हमारी चुन्नटें तैयार हो गई हैं। जो हमारी नॉर्मल सिलाई होती है 2.5 इंच वाली, वो उस पे सेट करके मशीन को अब सिलाई लगा लेंगे। अब इसको चोली के साथ जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी चोली अटैच हो गई है।
चोली के ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे जो वाइट वाला पार्ट है। अब हम डोरी बना लेंगे इसके लिए। बांधने के लिए हमें 6 डोरी चाहिए, 2 अंदर की तरफ और दो बाहर की तरफ। देखिए अब ये रेडी हो गया। देखिए किस तरह से डोरी लगाई है, एक आर्म होल में लगाई है फ्रंट वाली और एक वेस्ट पर लगाई है। ये देखिए कितनी अच्छी कुर्ती बनकर तैयार होगी। इसमें बहुत कम समय लगता है और ये किसी भी नाप पे आसानी से फिट हो जाती है।